किसान की बेटी बनी दरोगा। जालौन की संध्या सिंह ने रचा इतिहास। संघर्ष, मेहनत और लगन से हासिल किया यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक सी का पद। जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकोड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम भभुआ की होनहार बेटी संध्या सिंह कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश पुलिस सी भर्ती 2025 में शानदार सफलता हासिल कर उपनिरीक्षक दरोगा का पद प्राप्त किया है। किसान परिवार से निकलकर संध्या ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार का सहयोग किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है। संध्या के पिता एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। संध्या ने गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उरई में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और कठिन परिश्रम के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की। आज उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव, क्षेत्र और जनपद जालौन में खुशी और गर्व का माहौल है। ग्रामीण, रिश्तेदार, शिक्षक और शुभचिंतक लगातार संध्या सिंह और उनके परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए एक नई प्रेरणा बनकर सामने आई है। संध्या का कहना है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता देर से मिले, लेकिन मिलती जरूर है। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और सुनिए कि संध्या सिंह ने अपनी सफलता के पीछे की पूरी कहानी क्या बताई। साथ ही उनके माता पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस खुशी के मौके पर क्या कहा। गांव के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस वीडियो में देखिए। संध्या सिंह को इस शानदार उपलब्धि पर ढेरों शुभकामनाएं। आपकी क्या राय है? क्या किसान परिवार की बेटियों की ऐसी सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रेरणादायक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं जालौन की आवाज, सच की आवाज जनता के साथ। संपादक विकास कुमार की खास रिपोर्ट। आपकी बेटी आज सब इंस्पेक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है, इससे आप कितना प्रसन्न हैं और उसके पीछे का क्या राज? मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से और बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, बहुत अच्छे से बचपन से भी की उसने। गांव से ही पढ़ाई की है और बहुत अच्छा पढ़ती थी। और अब आगे आपकी क्या सोच है? जैसा कि बिटिया हो रही रहती है, आपको नहीं लगता था कि बिटिया हमारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता था हमें। बच्चे कोई भी बच्चा हो, जब खुद में अच्छा बच्चा है तो दूसरे दुनिया से हमें क्या मतलब। हम खुद अच्छे हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा मिलता है। अन्य लड़कियों को आप क्या संदेश देना? अन्य लड़कियों से यही संदेश देना चाहते हैं, उनके माता पिताओं से भी कहना चाहते यही है कि बच्चों को पढ़ाओ। उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है हर चीज के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। उनके हर चीज को ध्यान करो, ये मतलब किस मोड़ आप इस पे जा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि माता पिताओं को पता नहीं चलता है कि मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो उनको देखकर ये लगता है, जब हम इस चीज को देख लेते तो हमें पता चलता बच्चा किस दिशा में जा रहे हैं, हमें इसको किस लाइन में भेजना चाहिए। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं बच्चा पढ़ने लायक है या नहीं है। तो उसी हिसाब से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसी दिशा में हम भेज सकते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम भभुआ। आपकी बेटी ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की, इससे आप कितनी प्रसन्न हैं और इसके पीछे क्या राज? बहुत खुश हैं कि हमारी इन लोगों ने बचा ली। और बोलो बोलो, आराम से बोलो। भावुक हो गए, भावुक कोई बात नहीं। खुशी क्या? बोलिए बोलिए, कितनी कड़ी मेहनत की आपने और क्या उम्मीद थी आपको आज जो आपकी बेटी सफलता की जो चली है, तो क्या कहेंगे आप? हमने बहुत मेहनत की और बिटिया भी नहीं सोचा हमने कहाँ भेज दिया। पढ़ाया लिखाया तो पैसा से कभी पीछे नहीं था। आपको नहीं लगा समय खराब चल रहा है, ऐसे समय में आपने इतनी मेहनत से अकेले परीक्षा देने, कोचिंग बुरई में पढ़ाई लिखाई, क्या सोचा आपने? मैंने ये कुछ नहीं सोचा कि कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। मैं तो बस थोड़ा रहा कि हमारे बच्चे हमारे भरोसेमंद है तो हम छोड़ दिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की युवती हैं, लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश? हम तो सोचते हैं जैसे हमने छोड़ा है इन लोगों को, तो ऐसे ही सब माता पिता छोड़ दें तो भरोसा करें उनके बच्चों पे, भक्ति करें। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं ग्राम भभुआ में रहती हूँ और
कौन सा आपका तहसील लगता है और कौन सा जिला लगता मेरी तहसील कालपी है, जिला जालौन, थाना आटा लगता है। है? सबसे पहले तो हम आपको शानदार बधाई धन्यवाद। और आपके सामने अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुशी हो रही है कि मैंने अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। गर्व। यूपी पुलिस में दरोगा बनने का सपना आपका कब और कैसे शुरू हुआ? क्या सोचा था? क्या आपकी कहानी? मैंने तैयारी के दौरान 2-3 पेपर निकाले हैं, उसके बाद में मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं और आगे जा सकती हूँ, तो मैंने फिर यूपीएसआई की वैकेंसी आने के बाद मैंने यूपीएसआई के लिए तैयारी की। वहाँ उरई में रहती थी, वहीं पे तैयारी की भदौरिया क्लासेस से। अच्छा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आपको मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे भैया हैं, भदौरिया क्लासेस के ही हैं, आकाश आदित्य सर, उनको देना चाहूंगी। किसान परिवार से आने के दौरान किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है? चुनौतियों का सामना मतलब मेरे घर वालों मतलब सपोर्टिव हैं, उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया मुझे, कहीं मतलब ये नहीं सोचा कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा, भेजने के लिए कोई मतलब मुझे पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की है, उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। और इन 12th के बाद मैं बाहर चली गई थी पढ़ने, उरई में भी पढ़ाई की है मैंने। तो तैयारी के दौरान आपका दिन का जो सही होता है रूटीन कैसा था? अ, सुबह उठना, फिर कोचिंग के लिए जाना, कोचिंग पढ़ के आई, फिर खुद से सेल्फ स्टडी की है। मैं सुबह लेकिन जल्दी नहीं उठती थी, मैं लेट नाइट पढ़ती थी। तो भदौरिया क्लासेस में कोचिंग का आपकी सफलता में कितना है? मैंने पूरी कंपटीशन की तैयारी ही भदौरिया क्लासेस से की है। वहाँ की जो टीचर्स हैं, आकाश आदित्य सर, अंशुल भदौरिया सर और बीएस भदौरिया सर, उन लोगों का बहुत योगदान रहा है। उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। भदौरिया क्लासेस से ही मैंने पूरी पढ़ाई की है। क्या कभी ऐसा समय आया आपके सामने जब आपको ऐसा लगा हो कि यार, हाँ, वो तो तैयारी के दौरान सभी लोगों को महसूस होता है, लेकिन जो कोचिंग है वहाँ पे डेली क्लासेस लेने जाएं तो आपको मोटिवेट रखते हैं, हर तरह की जो भी समस्या है स्टूडेंट्स को वो सारी सॉल्व करते हैं, मोटिवेट रखते हैं मतलब बच्चों को, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, मतलब हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना, अब हमारा नहीं होगा, तो वो डेली कहते हैं नहीं आप कर सकते हैं। इंटरव्यू और लिखित परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी? अ, इसमें फिलहाल इंटरव्यू अब बंद हो गया है, अब होता नहीं है। लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा मैंने भदौरिया क्लासेस से तैयारी की, उसके बाद इसमें डीवी होता है और फिर फिजिकल के लिए होता है, तो फिजिकल के लिए मैंने उरई में इंदिरा स्टेडियम है वहीं पे तैयारी की है। गांव की बेटियों और जो भी छात्रों हुआ संदेश क्या देना? यही संदेश है कि आप लोग लगे रहिए, करते रहिए तो आपका भी होगा। आप प्रयास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार मतलब प्रयास किया नहीं हुआ तो मतलब हताश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अब पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे मतलब डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी करके आप डेली पढ़ते रहें। आप ऐसे करेंगे कि 1 महीने पढ़ लिया फिर छोड़ दिया फिर पढ़ने लगे तो सफलता नहीं मिलती है। आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहेंगे, मैंने भी 3 साल लगातार पढ़ाई की है तब मैं इस यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आपके माता पिता की सफलता पर पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सभी जब आपने आप बोले ना और आपके आने वाले दिनों में प्रति तो आपके पिताजी से क्या कहा गया, क्या कहा आपके माता पिता? सभी लोगों का यही मतलब सभी लोगों ने यही कहा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, अपनी बिटिया को पढ़ाया। मैं इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान से कि मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं कि मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया, वरना बहुत गांव में कहाँ मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन किया मैंने। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर आपकी प्राथमिकता और लक्ष्य क्या होंगे?
यही मतलब ये चाहूंगी कि किसी को भी मतलब ये ना सोचना पड़े, मतलब पुलिस से लोग डरते हैं कि पता नहीं वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, मतलब यही चाहेंगे कि लोग डरे ना, उन लोगों को अच्छे से मैं उन सबकी सहायता कर सकूं। आगे आप खुद को किस पद तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप हाँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी पढ़ती हूँ। अभी आगे इसी पुलिस में ही मतलब सोचती हूँ कि और आगे तक जा सकूं। तो इसीलिए मैं और आगे की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने मतलब बंद नहीं किया है कि बस हो गया यहीं पे। जो व्यक्ति कई बार असफल हो, उन्हें आप क्या सलाह सफलता किसी को एक बार में नहीं मिलती, प्रयास करना पड़ता है। मैंने भी सबसे पहले जीडी का पेपर दिया था एक पहली बार, तो वो नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने और पढ़ाई की, फिर दोबारा से जीडी का दिया, तो मेरा हो गया था उसमें। यूपी पुलिस में भी हुआ था मेरा, और फिर अब मैंने ये दिया है, इसमें एसआई में भी हुआ है। तो पहली बार में जरूरी नहीं होता कि सबको सफलता मिल ही जाए, प्रयास करना पड़ता है उसके लिए भी। वही कहते हैं ना कि तपना पड़ता है। आपकी सफलता से गांव और समाज के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? अभी हमारे गांव में मतलब एक पिछली बार यूपी कांस्टेबल में एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, इस बार मैं एसआई में हुई हूँ। तो काफी लोगों में मतलब माहौल है कि लड़कियों को पढ़ाएं, और पढ़ाई का माहौल बन रहा है कि गांव में ये नहीं है कि गांव से पढ़े हैं तो पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अब सभी लोग प्रेरित हैं कि हाँ जॉब लग सकती है, और हम भी अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, तो पढ़ाने के लिए काफी उत्साहित हैं सभी लोग। तो नंदे जी, लास्ट सवाल है। आप अपने स्वतंत्रता और पूरे जनपद जालौन के लिए आप क्या संदेश मेरा सबसे यही है कि जो लोग जो अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से करते रहें। उन्हें भी निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्यों मुझे मिली है तो आपको भी मिलेगी। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ने शिक्षा वो चीज है जो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे इससे सरल मतलब इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ है नहीं। आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, आपको निश्चित आप जो चाहते हैं आप वहां तक पहुंच जाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी।